ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहा तीर्थास्पदं शिवविना चिनुतां शरण्यं धृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरार्णवनीलदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफला पूर्णीन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमणे जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय भक्ता भवन्ति पदपङ्कजसंस्मरेण यस्याशमोद्रतनया सन्ततियुतां प्रभवन्ति नार्य स्वाम्नोम्यहं दधिमति शिरसां नमामि। हनुमान विराजी कथा कहूँ मति अनुसार सहित गादीधरो विराजिए पवन कुमार। बोले राधा कृष्ण भगवान श्याम श्याम सरकार की जय। घनश्याम महाप्रभु की जय। दया गदाधर भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भवन पवित्र पुनीत श्रीमद् भागवत महापुराण में कल आपने भागवत की महिमा का वर्णन सुना, श्री महात्म्य का कथा सुनी।
आज हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने से पूर्व पुनः मैं आपको बता दूं कि ये भगवान गदाधर का पुनः पावन पर्व है, हमारे पितरों का पावन पर्व है। हम सब लोग मिलकर के गया रूपी इस फल को स्नान करके अपने पितरों को तृप्त करें, पितरों की शाश्वत ब्रह्म भाव प्राप्ति की भावना से यहाँ विराजमान होकर के विष्णु के चरणों का चिंतन करें। श्यामा श्याम ये यज्ञ भगवान के प्रसन्नता के लिए ही किया जा रहा है। प्रथम दिवस की कथा आप सबने श्रवण की। आइए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि कीर्तन का सहारा लिया जाए। अरे दीनन के दीन दयाल हो, भज राधे दीनन के दयाल हो, दीनन की दीन दयाल हो, भज राधे गोविंदा। दीनन की दीन दयाल हो, भज राधे गोविंदा। दीनन की दयाल हो, भज राधे गोविंदा। दीनन की दीन दयाल हो, भज राधे गोविंदा। दीन दयाल हो, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा। चरण कमल बलिहार हो, भज राधे गोविंदा। चरण कमल बलिहार हो, भज राधे गोविंदा। दीनन के दीन दयाल हो, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, भज श्यामा गोविंदा। राधे गोविंदा, भज श्यामा गोविंदा। चरण कमल बलिहार हो, भज राधे 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 गोविंदा। दीनन के दीन दयाल हो, भज राधे गोविंदा। दीनन के दीन दयाल हो, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, 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 भज राधे गोविंदा। चरण कमल बलिहार हो, भज राधे गोविंदा। चरण कमल बलिहार
कमल बलिहार हो भज राधे गोविंदा चरण कमल बलिहार हो भज राधे गोविंदा दीनन के दीन दयाल हो भज राधे गोविंदा दीनन के दीन दयाल हो भज राधे गोविंदा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ये बजे रही ना हमारी आवाज सुन रही है हमारी आवाज आपकी आवाज डाउन दोनों बड़ा राधे गोविंदा श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय राधा माधव भगवान की जय घनश्याम दाता की जय श्रीमन्नारायण भगवान की जय गया गदाधर भगवान की जय जय श्री राधे तो कल आपने प्रथम दिवस की कथा में कल आपने भगवान भागवत की महिमा का श्रवण किया भागवत महात्म्य का श्रवण किया। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे जा रहे हैं। श्री भागवत महापुराण भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है 12 स्कंद और 335 अध्याय है। यह 18,000 श्लोक रूपीय धारा है फलगुष धारा है। इसमें आवागमन करके आचमन करके तर्पण करके अपने पितरों को मुक्त करने की कामना से हम श्रीमद् भागवत महापुराण का यह आयोजन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद आज प्रारंभ होने जा रहा है और इसमें भागवत महापुराण का प्रारंभ ब्रह्म सूत्र से किया गया। पहले 3 श्लोकों में श्री वेदव्यास जी महाराज भागवत का मंगलाचरण करते हैं। आइए आप और हम भी मिलकर के भागवत का मंगलाचरण करके इसमें प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वविद्याश्वराट् तेने ब्रह्मनिधाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरास्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र अधातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य यतः
और इसी ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ किया। तो हम और आप भी मिलकर के इसका ध्यान कर रहे हैं। इस मंगलाचरण के श्लोकों का बड़े बड़े विद्वानों ने 108 प्रकार का विवरण किया, अर्थ किया। श्लोक का अर्थ 108 प्रकार का। जन्मादस्य, जो श्री कृष्ण जन्मादस्य आदस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यत्र है वसुदेव गृह जन्म। भगवान कृष्ण जन्म आदि से परे है। जन्म जन्मादस्य जन्म और जो मृत्यु का चक्र है ये मैं ठाकुर जी को नहीं, वहां सब पर है, बहुत ऊंचा है। ठाकुर जी तो भक्तान है, आनंद प्रदान करने के लिए अवतरण है। भगवान में विचार आवे कि अब भक्ता करने जानो है और भक्ता ने परमानंद प्रदान करनो है, तो ठाकुर जी धरा धाम के ऊपर प्रकट हुए और प्रकट करने में है वसुदेव गृह। वसुदेव का घर में, अब घर मतलब मकान में थोड़ी है। संस्कृत में ग्रह ग्रह की ना बोला है गृहिणी, गृह मुच्यते। वसुदेव पत्नियां देवक्यां, वसुदेव जी की पत्नी देवकी का गर्भ में ठाकुर जी आज विराजा। अन्वयादितरत अनुपश्चात आयात अगच्छत। जन्म लेते ही, जन्म के लिए मामा कंस के यहां मथुरा में जेल में, और जन्म लेते ही भाग गए इतरतः, इतर गोकुले इतरतः, अन्वयाद इतरतः अनुपश्चात आयात अगच्छत। ठाकुर जी जन्म तो लिया मामा की जेल में मथुरा में, और जन्म लेते ही बैठाऊं भाग करके गोकुल धाम पहुंच गया। और मामा ने भड़क भी गोली लागवा दी। अर्थेषु अभिज्ञः अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ निपुणः। कितने कुशल है हमारे कन्हैया कि मामा की बंदी गृह में जन्म लेकर के गोकुल पहुंच गए, लेकिन कंस मामा को भनक भी नहीं लगने दी। स्वराट स्वराट स्वेषु गोपीषु राजतेषु वदे इति स्वराट। और गोकुल में आकर के अपने श्री रामा मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के बीच में गोप वेश में जो सुशोभित हुए, ऐसे श्री कृष्ण। तेने ब्रह्मरिधाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्माणं विषममायन्तु वत्स वत्सादि रूपम तेने विस्तारितवान तनु विस्तारणे। मैं प्रभु व ठाकुर जी यानी माया रचाई कि बाको पार पाणु कठिन है। ठाकुर जी को कोई पार को नहीं पा सकता। तो ब्रह्मा का मन में, चतुर्मुखधारी ब्रह्मा जी है ना, चार मुंडा, बाका मन में शंका हुई, वो ब्रह्म है। अग्वाल वाला के साथ जंगल के माए नहीं धेनु चरा रहे, गाय चरा रहे, और चरा तो ही भूख लगी, आर बेट का पोटलियां उतार ले, न हाथ धोया न पैर धोया, न शुद्धता को विचार न अशुद्धता को विचार। एक दूसरा की जूठन खा रहे कि वो कोई ब्रह्म है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा की हृदय को भी मोहित कर लिया ठाकुर जी ने।
ब्रह्मा जी के देख रहे हैं मधु मंगल आदि श्री रामा सुदामा आदि जता भी सखा है बा के साथ ठाकुर जी खेल रहा है कूद रहा है बिको झूठो आप कह रहा है आपको झूठो भी न कह रहा है। ब्रह्मा बाबा तो विधि विधान का एकदम पक्का है बना आगे के पसंद आवा बात विचार करोगी नहीं 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 ये ब्रह्म नहीं हो सकता ये वो ब्रह्म ये नहीं ये ब्रह्म नहीं हो सकता। तो तुरंत परीक्षा लेने के लिए जता ग्वाल वाला बछड़ा सब ने गायब कर दिया। आपका लोक मिलेगा। भगवान समझ गया अच्छा 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 ब्रह्म बाबा अपनी परीक्षा ले रहे हैं कोई बात नहीं। वत्स वत्सादि रूपम तेने विस्तारितवान तनु विस्तारणे। वो ब्रह्मा बाबा विधाता है बनाते हैं। लेकिन आज ठाकुर जी बोल रहे हैं ब्रह्मा जी आप मात्र शरीर ही बनाते हो, हम तो शरीर भी बना लेते हैं उनमें जान भी डाल लेते हैं। और ठाकुर जी जता ग्वाला पता ही ग्वाला को स्वरूप आपका तनु विस्तारण आपका शरीर को विस्तारण कर लिया पता ही ग्वाला बनेगा। ई भागवत का आगे जाकर का वर्णन आवे कि ठाकुर जी खाली ग्वाला ही बन गया, ठाकुर जी बछड़ा बनेगा ग्वाला बनेगा। ग्वाला किया ना कलर का वस्त्र पहन रखा है अलग अलग कलर का, ठाकुर जी में वस्त्र भी बनेगा। अठा तक कि ग्वाला का हाथ में जो डंडो हो वो डंडो भी ठाकुर जी बनेगा। ब्रह्मा जी देख क्या देखते ही बोले ब्रह्मा बाबा तने तो पंच महाभूतों को मटेरियल प्रदान करा हमें, जना तू ज्यादा शरीर बनावे। मैं तो खुद ही तो पंच महाभूत बन जावा और खुद ही शरीर बन जावा, खुद ही बाबा जीव का लेवा जीवात्मा प्रदान कर ले। ब्रह्मा बाबा देख कर मोहित हो। ब्रह्मा बाबा को तो घर ही किए, ब्रह्मा बाबा तो चलो ठीक है मोहित होगा। मुह्यन्ति यत सूरयः, सूर्य मतलब बलवान बलदेव जी महाराज जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं दाऊ जी, वो भी कभी कभी तो कृष्ण की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं उनको देख करके मोहित हो जाते हैं, उनके खुद की समझ में नहीं आती है क्या कर रहा है। मुह्यन्ति यत सूरयः। और तो और महाराज ठाकुर जी की अति विशिष्ट है तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। ठाकुर जी की जब बंसी बाजे तो भी बंसी का मायना ये अद्भुत आकर्षण है कि जमुना के गुण है, पानी को के गुण है बहनो बह तो चल जाए। कोई भी नदी नाला के मायने पानी आवे तो वो बहे ना, लेकिन भगवान जब आपकी बंसी बजावे तो जमुनाया काठिनत्वम पाषाणे द्रेह बस जमुना पाषाणवत हो जावे, बाटा कीजिए रुक जावे थोड़ी बंसी बाजता ही। और जो पाषाण है ना पत्थर है, वृंदावन में कभी गया हो तो गोवर्धन पर्वत है, भी गोवर्धन का बड़ा बड़ा जो खंड है बड़ा बड़ा पत्थर जो नीचे लुढ़क कर आगा, वह भी ठाकुर जी की बंसी सुन करके द्रवीभूत हो जावे। द्रवीभूत माने पिघलवा लग जावे। वो भगवान कृष्ण की बंसी को वैशिष्ट है, वे बंसी की अति करामात है। यत्र त्रिशर्वो मृषा यत्र श्री कृष्ण चरित्रे त्रिशर्ग अमृषा। देखो यत्र त्रिशर्ग त्रिमानी तीन, भगवान के तीन धाम हैं।
पावन 3 धाम है। मैं एकदम सरल भाषा में थाने कथा सुना दो, मैं चाहूं तो इन्हें और भी कलिष्ठ भाषा में सुना सकूं, लेकिन मैं सरल ही लिए सुना रही हूं कि थारे समझ में आवे। यत्र त्रिशर्गो मृषा, मृषा नाम अमृषा, अमृषा अमृत तुल्य है। तो 3 धाम है ठाकुर जी के। एक धाम श्री धाम वृंदावन, दूसरा श्री धाम मथुरा और तीसरा श्री धाम द्वारिका। ये 3 धाम प्रभु को बहुत ही प्रिय है। अच्छा, इन 3 धामों में ठाकुर जी कितने कितने वर्ष तक रहे हैं? कथा कथा दिन दिया ठाकुर जी, तो 11 वर्ष तक तो श्री धाम वृंदावन में दिया था और 14 वर्ष तक श्री धाम मथुरा में दिया और 100 वर्ष तक श्री धाम द्वारिका जी में। अब आप तीनों धामा के मायना जता जो लोग है परिकर है ठाकुर जी का। परिकर मतलब परिवार। देखो परमात्मा की लीला से वो ज्ञान हुए व्यक्ति में कि ठाकुर जी परिवार बनाकर आवे, लेकिन भी परिवार का मोह में ठाकुर जी कभी पड़ते नहीं है। जो व्यक्ति मोह में पड़बो वो तो ठाकुर जी ने प्राप्त करी को नहीं सके। तो ठाकुर जी का मथुरा का वृंदावन का मायने सुदामा आदि परिकर है, सुदामो है, मधुमंगल है, नंद है, यशोदा है, आदि सब परिकर है। और मथुरा के अंदर कौन है महाराज? बोले मथुरा में क्रूर जी है, ये उनकी क्रूर है, उद्धव है, आदि परिकर है। और श्री राम द्वारिका में कौन है उनके परिकर? रुक्मणी, सत्यभामा आदि आदि ये परिकर है भगवान। और ये अमृषा त्रिशर्ग है, अमृषा सत्य है। ये तीनों ही जगह के जो व्यक्ति है वो भगवान के उस परम पद को प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इन तीनों धाम का सेवन करना चाहिए। वहां जाकर के ठाकुर जी की चरण धूलि को ग्रहण करना, ग्रहण करना चाहिए, लेनो चाहिए। बटे जाकर के बिल धूलि कमाए लौटनो चाहिए। देखते गया को नहीं या कहते मोको पड़े तो ठाकुर जी की कृपा हुई तो मैं थाने साथ लेकर के चलूंगा। गोवर्धन की जब 84 उसकी जब परिक्रमा करा, ये परिक्रमा के मायने बटे लोट लोट करके लोग भी व्रज रज में दिन आपका शरीर से लिपटा हुआ। जता भी संत महामुनि है वह वृंदावन की रजपूत तिलक लगाओ। तो आप तीनों जगह को जो आश्रय ले लिए, 3 धाम बताए ना बताने, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। अब तीनों धामा को जो आश्रय ले लिए वो निश्चित रूप से भी परम पद ने परमात्मा का चरणार बिंद ने प्राप्त कर लिया है। इनमें कोई प्रकार को संशय नहीं। धाम्नास्मिन् सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। स्वीन मथुराखीन धाम्ना तन्निवासिनां सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम।